बैरगनिया प्रखंड में देहाती क्षेत्र के लिए यानी पंचायत के लिए 8 पंचायतों में से 5 पंचायतों का पैक्स इलेक्शन प्रस्तावित है और 5 पंचायत बैरगनिया में पैक्स इलेक्शन की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ये 5 पैक्स में हमारा पैक्स का इलेक्शन है और तिथि है हमारी 27 नवंबर 2024। 3 पंचायत क्यों ब्लैक लिस्ट में है? देखिए, उनके लिए 3 पंचायत हमारे। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं सीतामढ़ी जिला प्रखंड कार्यालय बैरगनिया में। आपको बता दें कि पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है। बैरगनिया में 8 पंचायत है, जिसमें से 5 पंचायत ही चिन्हित किया गया है, 3 पंचायत ब्लैक लिस्ट में है। वो 3 पंचायत कौन है? पचटक्की, जमुआ और चकवा है। 3 पंचायतों में चुनाव नहीं होगा। तो हम आ गए हैं प्रखंड कार्यालय में। ये बीडीओ साहब का चैम्बर है। हम बात करेंगे बीडीओ साहब से, आखिर क्या वजह है कि 3 पंचायतों को ब्लैक लिस्ट में रखा गया है और पैक्स अध्यक्ष का चुनाव है। कल से पैक्स अध्यक्ष का जो है नामांकन शुरू होगा। 13, 14, 16, 15 को होल्ड है, फिर 16 को होगा। उसके बाद से 27 तारीख को चुनाव का वोटिंग होगा, 28 तारीख को गिनती होगा। तो आइए प्रखंड विकास पदाधिकारी से जानते हैं कि आखिर वो 3 पंचायत क्यों ब्लैक लिस्ट में है और पैक्स अध्यक्ष का चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से चुनाव किया जाएगा, किस तरह से इंतजाम किया है, सारी जानकारी लेते हैं और ये चलते हैं अंदर चैम्बर में, बात करते हैं कि आखिर होने वाले चुनाव को लेकर। पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, कल से नॉमिनेशन शुरू है, लोग अपना नामांकन दर्ज करेंगे। तो सर, कितने पंचायतों में ये चुनाव होने जा रहा है? बैरगनिया प्रखंड में देहाती क्षेत्र के लिए यानी पंचायत के लिए 8 पंचायतों में से 5 पंचायतों का पैक्स इलेक्शन प्रस्तावित है और 5 पंचायत बैरगनिया में पैक्स इलेक्शन की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ये हमारे पंचायत मूसाचक, बेलगंज, नंदवारा, पताही और उसके बाद से ये परसौनी, ये 5 पैक्स में हमारा पैक्स का इलेक्शन है और तिथि है हमारी 27 नवंबर 2024। काउंटिंग 28 तारीख को है और इनके लिए जो नामांकन लिया जाएगा वो 13, 14 और 16 है। 15 तारीख गजटेड हॉलीडे होने के कारण 15 तारीख को कोई नॉमिनेशन नहीं लिया जाएगा और ये जो समय होगा वो 11 AM से लेके 3 PM तक है। सर, 3 पंचायत क्यों ब्लैक लिस्ट में है? देखिए, उनके लिए 3 पंचायत हमारे इलेक्शन की श्रेणी में नहीं आते हैं कि उनका समय सीमा पूरा नहीं हुआ है और कुछ और उनमें तकनीकी दिक्कतें हैं जिनके कारण उन 3 पंचायत का चुनाव प्रस्तावित नहीं है। तो उनका समय पूरा ना होना और उनमें कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण उनमें इलेक्शन अभी नहीं हो रहा है। अगली बार उसमें चांस होना है? जी, निश्चित रूप से। क्या कहेंगे, चुनाव जो होने जा रहा है जिसमें प्रत्याशी जो नामांकन के लिए आएंगे और कैसे मत होगा, इस पर कितने इंतजाम किए गए, क्या किस तरह के इंतजाम है जिसपे कड़ी नजर रखी जाए इस चुनाव पर? पैक्स इलेक्शन के तहत हम लोगों को चुनाव की शुचिता बरकरार रखने के लिए विभिन्न स्तरों पे हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले आवश्यक है कि नामांकन के दिन ज़्यादा भीड़ न हो, नामांकन शांतिपूर्वक सहयोगात्मक वातावरण में लिया जा सके। इसके लिए हम लोगों ने प्रखंड कैंपस में सभागार में नॉमिनेशन की व्यवस्था की है। 3 ARO हैं जो 2-2 पंचायत वाइज नामांकन लेंगे और लाइब्रेरी भवन में हम लोग वजगृह का निर्माण किए हैं। सभागार में ही काउंटिंग है। 16 हमारे बूथ हैं, 5 पंचायतों अंतर्गत 16 हमारे बूथ हैं जिनमें चुनाव होगा और उनके लिए PCCP मजिस्ट्रेट और अलग से मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा किया गया है और हम लोग पूरा इस प्रयास में हैं कि चुनाव हमारा निष्पक्ष और शांतिपूर्वक हो और उसकी ट्रांसपेरेंसी में कोई हम लोग समझौता नहीं करेंगे। प्रत्याशियों से यही अनुरोध है कि शांतिपूर्वक अपना नामांकन करें और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें, शांतिपूर्वक चुनाव की व्यवस्था में शामिल हों और अफवाहों से सावधान रहें। सर, कितने मतदान होते हैं इसमें? हमारे यहाँ 5 पंचायतों में लगभग औसतन 800-900 हमारे सदस्य हैं जिनके बीच में हमारा चुनाव होना है। ये तो पंचायत के लिए जो सदस्य और सह सदस्य होते हैं उन्हीं के मध्य मतदान होता है और उन्हीं की मतगणना करके उनमें से प्रत्याशियों का चयन किया जाता है।